सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। आज जन्मदिन के विषय में मुझसे कुछ कहने का आग्रह किया गया है। मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे व्यावहारिक विषय पर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। आज इस जन्मदिवस आयोजन पर इस विषय के बारे में भी कुछ चिंतन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो बहुत से भ्रम, बहुत से विश्वास, बहुत सी आस्थाएं हम पाले रहते हैं, उनमें से ये भी एक है और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अपने सामने ये अनुभव करते हैं कि कभी हर गतिविधि की, हर परिस्थिति की, हर घटना की शुरुआत होती है, और अगर हम आज जीवन की इस परिस्थिति में हैं, इस मोड़ पर हैं, हमारी इतनी आयु हो गई है, इस अवस्था पर हम पहुंच गए हैं, और साथ ही हम देखते हैं अपने आसपास कि जीवन की कहीं शुरुआत होती है तो हमारी भी हुई होगी। हालांकि कोई एक भी व्यक्ति वो खोजना दुर्लभ है जो यह जानता हो, जो इस बात का साक्षी हो कि यह है मेरा जन्म, यह है मेरी शुरुआत, यह है मेरी देह, और यहां से अब मेरा जीवन आरंभ होता है। वो जीवन का एक सूचनात्मक पहलू है। वो एक विश्वसनीय और भरोसेमंद लोगों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना है, जो हमें इसलिए माननी पड़ती है कि हम जी रहे हैं। कब हमारा जन्म हुआ, कैसे हम जन्म के समय थे, क्या करते थे, ये सब वो कथाएं हैं जो हमें अपने परिवार से, अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त होती हैं, और हमारे सामने कोई उपाय नहीं कि हम उन्हें वैसे का वैसा स्वीकार कर लें। जन्म एक आरंभ है नए जीवन का, जीवन के अवसर का, एक नए अभियान का, जिसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई उद्देश्य छिपा है, कुछ लक्ष्य भी है, उसे प्राप्त करने के साधन और संसाधन भी हैं, और वो सब जीवन के एक क्षण में हमें उपलब्ध हुए थे। वही जन्म है। लेकिन संसार की हर वस्तु की तरह, हर पदार्थ की तरह और हर गतिविधि की तरह, ये जो जन्म का क्षण है, इसमें भी कुछ ऐसे परोक्ष तत्व हैं, कुछ रहस्य हैं, न तो जिनकी गहराई में जाने का कोई लाभ है, न उनका कोई उपयोग है, लेकिन उन्हें एक मानदंड की तरह, एक आरंभ बिंदु की तरह
हमें स्वीकार करना होता है। और जन्म की जो घटना है, जो पूरी तरह हमारी अबोध अनुपस्थिति में घटती है, वो हम सब के लिए जिज्ञासा और कौतूहल का विषय होता है। हम जानना चाहते हैं अपने बड़ों से, अपने माता पिता अभिभावकों से, और उस पर विश्वास करने के अतिरिक्त तो हमारे सामने कोई मार्ग है नहीं। उसे हम वैसा मानते हैं। हम कैसे दिखते थे, क्या गतिविधियां करते थे, क्या हमारी बोली थी, क्या हमारी चाल ढाल थी, ये सब हम जानना चाहते हैं। लेकिन वो जिज्ञासा बहुत उथली है। मैं चाहता हूं कि ये जिज्ञासा और गहरी हो, और हम ये भी जानना चाहें, और हम ही नहीं, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक भी, अगर समाज में अध्यात्म की एक क्रांति आनी है तो वो वहीं से शुरू होगी कि जहां से हम शरीर के रूप में जन्मे, और उससे पहले जब हम भ्रूण के रूप में माता के उदर में आए, और उससे भी पहले जब हम एक शक्ति के रूप में अन्न आदि के माध्यम से अपने पिता के शरीर में आए, उससे पहले हमारा क्या कोई अस्तित्व था? और यदि था तो क्यों वह अस्तित्व एक नई शुरुआत के रूप में परिणत हुआ? क्या कोई यात्रा थी जो अपूर्ण थी? क्या कोई लक्ष्य था जो उपलब्ध नहीं हो पाया? क्या कोई ऐसा रास्ता था जिसके अंत तक हमें पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए, फिर से यह जीवन धारण किया, फिर से यह मार्ग चलने के लिए हमने स्वीकार किया? तो इस परिप्रेक्ष्य में हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। और यही नहीं, आज भी कब आप शैशव से बाल्यावस्था में आए, कब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचे, कब किशोरावस्था से यौवन में पांव रखा, कब यौवन ढला और प्रौढ़ हो गए, और जो प्रौढ़ से भी आगे बढ़कर वृद्ध हो गए हैं, वो कब हुआ? जीवन सतत एक यात्रा है। तो अपने हिसाब किताब के दृष्टिकोण से हम जीवन में कुछ पड़ाव बांध लेते हैं, लेकिन जीवन सतत है, शाश्वत है, निरंतर है। और यह निरंतरता न जन्म के साथ आरंभ हुई और न मृत्यु के साथ समाप्त होने वाली है। यह जन्म के विषय में जो तथ्य हमें जानने चाहिए, उनमें सर्वोपरि है। और यह सर्वोपरि इसलिए भी है क्योंकि इस संसार में ऐसे अनंत लोग हैं जिन्हें अपने जीवन का कोई आभास नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में वे एक पृथक अस्तित्व हैं, उनका पृथक जन्म है, पृथक जीवन है, पृथक लक्ष्य है और पृथक उद्देश्य हैं, और अपनी गति है, अपना दर्शन है, अपनी सफलताएं हैं, अपना गंतव्य है। ये बहुत से लोगों को, मैं कहूं कि 99% लोगों को इसका कोई आभास नहीं है, क्योंकि जन्मे हैं परिवार में, परिवार के एक सदस्य की तरह बहुत सी चीजें हमने उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली हैं। क्या कोई कह सकता है कि किसी का नाम यदि रमेश है तो वह रमेश के रूप में जन्मा था? या कोई अगर स्त्री है या पुरुष है तो उसको यह आभास था कि मैं एक स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं? या कोई अगर वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है,
शूद्र है, या जातीय दृष्टिकोण से जो अनंत जातियां हैं, या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, या धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी उसकी आइडेंटिटी है, क्या वो उसके साथ जन्मा था? ये सब हमने उत्तराधिकार में अपनी वंश परंपरा में प्राप्त किए हैं और इनके साथ हमने समायोजन बैठा लिया है। इनमें से कुछ भी हमारा चुनाव नहीं है। न धर्म हमारा चुनाव है, न क्षेत्र हमारा चुनाव है, न जाति हमारा चुनाव है, न शरीर हमारा चुनाव है। इन सब के साथ हमने ऐसे सामंजस्य बैठा लिया है और कभी प्रश्न भी नहीं पूछा कि इनमें से क्या मेरा है, क्या मैंने ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, और अब मैंने स्वयं को बिना किसी प्रश्न के वही स्वीकार कर लिया है जो मुझे परिवार ने, समाज ने, समुदाय ने सिखा दिया, दे दिया। आज मैं अपने को जिस नाम से जानता हूं उस नाम के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ और इन सभी परिस्थितियों में जिनमें मैं आज हूं मैं उत्तरदायी नहीं हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जन्म दिवस मनाने की बात करते हैं तो इस जागृति पर भी हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए कि मैंने अपने को क्या योगदान दिया है, क्या मैंने यथारूप स्वीकार कर लिया है, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे अस्तित्व में क्या मेरा भी कुछ है या सब उधार का, सब स्वीकार का, सब परंपरा का ही है। जिस दिन व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आ जाए तो मानना चाहिए कि उसका एक जागृत, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में जन्म हो रहा है। तो जन्मदिन का यह दूसरा पक्ष है जिस पर मैं इस अवसर पर बल देना चाहता हूं। तीसरी बात, क्या जन्मदिन पूरी तरह से एक आभासी या मान ली गई घटना है? अगर मैं इसको ऐसा कहूंगा तो यह भी सत्य के बहुत निकट नहीं होगा। उसका कारण है कि जहां हम जन्म मानते हैं वहां शुरुआत मानते हैं, और जहां शुरुआत मानते हैं वहां मार्ग भी और मार्ग की समाप्ति भी सहज स्वीकार्य हो जाते हैं। मुझे स्मरण है कि अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसमें प्रार्थना है कि हम 100 वर्ष जिएं और वह 100 वर्षों का जीवन कैसा हो, मेरी समस्त इंद्रियां सप्राण रहें, उनमें भी जीवन रहे, नेत्र देख पाएं, कान सुनते रहें, मेरी नासिका घ्राण शक्ति से, सूंघने की शक्ति से परिपूर्ण रहे, मेरी वाणी सचेत रहे, स्पष्ट रहे, वाक पटु रहे, और इतना ही नहीं, मैं बोध से, स्वयं के बोध से, अपने कर्तव्य के बोध से, जीवन के लक्ष्य के बोध से परिपूर्ण रहूं, उसके प्रति भी जागृत रहूं। मंत्र कहता है जीवेम शरदः शतम, हम 100 वर्ष जिए, कैसे? बुद्ध्येम शरदः शतम, बोध पूर्वक 100 वर्ष जिए। रोहेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक बढ़ते रहें। कहीं जीवन में कोई ऐसा बिंदु ना हो जहां हमारी गति, हमारी प्रगति, हमारी उन्नति रुक जाए, थम जाए। उसके आगे फिर शरीर चले लेकिन जीवन न हो, ऐसा कोई क्षण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और भवेम शरदः शतम, यथा रूप
जैसे आज मुझ में क्षमता है, जीवंतता है, जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, उसी प्रकार मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि रहे। यह कामना है अथर्ववेद के रहे, यह कामना है अथर्ववेद के 7वें अध्याय में। वह मुझ में रहे, और यदि ऐसा रहता है तो अथर्ववेद के 7वें अध्याय का यह मंत्र कहता है कि भूयेम शरदः शतम्। इस प्रकार का सक्षम जीवन यदि मैं 100 वर्ष तक बनाए रख सकता हूं तो यह क्रम फिर जारी रहे, मैं फिर से और 100 वर्ष की अवस्था तक इस संसार में जीवन धारण करूं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहूं। और यही एक और प्रार्थना है, मैं मंत्र के रूप में उसका पाठ करता हूं। ओम उपप्रियम पनिप्नतम युवानमाहुति वृधम अगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे। ये प्रार्थना जन्म दिवस पर आयोजित यज्ञ के अवसर पर परमपिता परमेश्वर के सम्मुख अग्नि की साक्षी में की जाती है। और इसमें कहा गया कि हे परमात्मन, जिस प्रकार मैं इस घृत से, घी से और इस सामग्री से आहुति देकर इस अग्नि को प्रज्वलित रखता हूं, उसी प्रकार मैं अच्छे अन्न से, जल से, औषधियों और वनस्पतियों से अपने जीवन को पुष्ट करता हुआ 100 वर्ष की आयु प्राप्त करूं। ये एक और पक्ष है कि 100 वर्ष की अवस्था कोई अनायास प्राप्त नहीं होती, उसके लिए प्रयास करना होता है। ये जो हमारा अन्नमय कोश है, जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, इसमें प्राणमय कोश को पुष्ट करना होता है। अपने जीवन में शक्ति और संबल, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, उसको बनाया जाता है योग से, ध्यान से, प्राणायाम से, व्यायाम से, शुद्ध और सात्विक भोजन से। और इसी प्रकार जो हमारा मनोमय कोश है, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार का सतत, निरंतर, लगातार अन्वेषण करते रहें और विज्ञानमय कोश के अंतर्गत उन सभी संसाधनों के प्रयोग के बारे में अपने जीवन के लक्ष्य के अनुरूप अच्छे से अच्छे निर्णय करते रहें। और जब ऐसा होगा तभी हम दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे और 100 वर्ष की आयु के बाद फिर से कह सकेंगे कि भूयेम शरदः शतम्। एक अन्य मंत्र में कहा गया है भूयश्च शरदः शतात्, कि 100 वर्ष के बाद फिर से 100 वर्ष की आयु के लिए मैं तैयार हो जाऊं। इसी भाव का एक मंत्र ऋग्वेद में भी है। 10वें मंडल के 161वें सूक्त का 4था मंत्र है, ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमंतान् शतमु वसंतान् शतमिंद्राग्निः सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः। और उसका भाव है कि मैं अपने कर्म से और अपने संयम से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करूं। और मेरे इस कर्म और संयम में जो सृष्टि की जीवनदायिनी शक्तियां हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नदी, पर्वत, वनस्पतियां, औषधियां और जीवलोक, मनुष्य और अन्य जीव,
जो सहजीवन के अंतर्गत जीवन को संभव बनाते हैं, पुष्ट करते हैं, वे भी सहयोगी हों। तो इस प्रकार के मंत्र जब हम वेद जैसे परमात्मा के संदेश में प्राप्त करते हैं तो उसका स्पष्ट संकेत है कि हमें जन्म और जीवन के लक्ष्य, इन सभी के प्रति सचेत रहना है। और वो तभी रह पाएंगे जब इनकी कहीं चर्चा होगी। आज जन्मदिन की चर्चा हुई तो ये सब बातें भी सामने आई, और जब इनके प्रति सचेत रहेंगे तो हमें किसी न किसी माध्यम से यह आभास भी होगा कि हमारा जीवन घटी पल मुहूर्त प्रहर और दिन रात जैसे पड़ावों से जैसे गुजरता है, इसी तरह वह जन्मदिन जैसे पड़ाव से भी गुजरता है। और जन्मदिन एक ऐसा पड़ाव है जहां ठहरने की जरूरत है, विराम लेने की आवश्यकता है। और संस्कृत का एक सूत्र है, पश्चात भूमे शोधनम, कि हम जहां कहीं हों, जहां हमारा विराम हो, ठहराव हो, वहां से आगे बढ़ते हुए हम ये देख लें कि हम जिस उद्देश्य से, लक्ष्य से इस पड़ाव तक पहुंचे थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हम जो साधन सामान लेकर आए थे वो हमारे पास सुरक्षित और संरक्षित है कि नहीं है। और यहीं से जन्म दिवस को होश पूर्वक मनाने का एक विधान हमें प्राप्त होता है। यह जन्म दिवस के विषय में तीसरी महत्वपूर्ण बात है। और जन्म दिवस के परिप्रेक्ष्य में अगली बात कि जब हमने मान लिया कि जन्म हुआ, स्वीकार कर लिया कि जीवन है, चल रहा है, तो इतना और सोचना चाहिए कि जन्म क्यों हुआ, जीवन क्यों मिला। क्योंकि इस संसार में चाहे धर्म और अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें या विज्ञान और तकनीक के दृष्टिकोण से, यहां न तो कोई चीज अकारण है और न ही कोई चीज, कोई वस्तु, कोई गतिविधि बिना किसी विधान के, बिना किसी व्यवस्था के, नियम के है। हम खोज पाए न खोज पाए, लेकिन बिना व्यवस्था के, बिना नियम के इस संसार में एक कण, एक परमाणु भी नहीं है। चाहे जल का चक्र हो, चाहे मौसम का चक्र हो, दिन रात का चक्र हो या जीवन का चक्र हो, सबके पीछे एक विज्ञान है, एक व्यवस्था है, एक कारण है। इस तर्क को हमारे जीवन की सफलता के लिए अनिवार्य रूप से अपने जन्म और जीवन के विषय में भी लागू करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों जन्म है, क्यों जीवन है, क्या करना है, कैसे करना है। जब यह प्रश्न किसी मनुष्य के सामने, और जन्म दिवस तो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त अवसर है कि हम ये सोच लें कि जरूर कोई लक्ष्य है और जरूर उसका कोई मार्ग भी है। जिस दिन, जिस जन्म दिवस पर हम इस तथ्य को अपने विचार में ले आएंगे, मैं विश्वास से कहता हूं कि एक नया जन्म होगा, एक नया जीवन आरंभ होगा। और वही जन्मदिन आपका वास्तविक जन्मदिन होगा, प्रथम जन्म दिवस होगा, जहां से इस बोध की शुरुआत होगी
जहां से इस जीवन के लक्ष्य को जानने की शुरुआत होगी और जहां से उस लक्ष्य को पाने के साधनों को जानने और उन साधनों का अनुगमन करने की वृत्ति, एक संकल्प हमारे जीवन में स्थापित होगा। वो हमारे जन्म के बारे में, हमारे जन्म दिवस के बारे में एक बहुत निर्णायक मोड़ होगा। जन्म दिवस के विषय में यह चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस अवसर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन इस अवसर पर मैं आपको सचेत भी करना चाहता हूं। जीवन की इस यात्रा पर आपके रास्ते में एक चेतावनी पट लगा देना चाहता हूं, कॉशन बोर्ड। हमें किस रास्ते पर चलना है, कहां उसमें व्यवधान हो सकता है, कहां मोड़ हो सकता है, कहां आगे नहीं जाना, कहां से यू टर्न ले लेना, कहां स्पीड ब्रेक करनी। ये तो साइन बोर्ड बहुत देखे आपने, लेकिन आज इस अवसर पर मैं यह भी स्थापित कर देना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, अगर कोई ऐसी चेतावनी आज तक आपने नहीं पढ़ी, तो इस अवसर पर अपने सौभाग्य के लिए इस प्रकार की चेतावनी को अपने हृदय में, अपनी चेतना में अनुभव करना शुरू कीजिए। उसका कारण है कि इस जीवन में बिना संकट के, बिना चुनौती के, बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। और अगर कुछ बिना संकट के, बिना चुनौती के मिलता है, वह है पतन। नीचे गिरने के लिए, दूसरे का अनुकरण करने के लिए, दूसरे की फोटोकॉपी बन जाने के लिए हमें किसी जीवन दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी चिंतन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा जीवन भी फिर क्या जीवन जो दूसरे की छाया के नीचे बीत गया, जिसमें अपना न कोई बीज पनपा, न कोपल खिली, न कोई तना विकसित हुआ, न शाखाएं निकली, न अपने फूल उपजे, न जिसका सौंदर्य, न जिसकी सुगंध। ऐसे जीवन से सचेत करने के लिए मैं आज आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहीं लिखा कि हम सब अपने जीवन में प्रतीकों की एक व्यवस्था खड़ी करते हैं। वे प्रतीक हमारे जीवन के सौभाग्य और दुर्भाग्य तय करते हैं। वे प्रतीक हमारी सफलता और असफलता निर्धारित करते हैं। वे प्रतीक ये बताते हैं कि आप खुश हैं कि दुखी हैं, उदास हैं कि प्रसन्न हैं। वे प्रतीक हैं। इस वक्तव्य का सबसे चेतावनीपरक बिंदु यही है कि ये सभी प्रतीक काल्पनिक हैं। अगर कोई व्यक्ति विश्लेषण करे तो पाएगा कि अरे ये तो आकाश कुसुम है, ये किसी पौधे पर नहीं उगे, इनकी कोई जड़ नहीं है, ये निराधार हैं और इनका अस्तित्व केवल आपकी और हमारी स्वीकृति पर आधारित है। समाज ने माना और फिर हमने स्वीकार कर लिया, और इन निराधार प्रतीकों पर जो कहीं से भी लिए गए, कोई जानता नहीं कि किसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी बुद्धिमान ने,
किसी बोधिसत्व ने, किसी जागृत आत्मा ने इनको आरंभ किया, या किसी सोए हुए समाज ने, किसी निरुद्देश्य बहती हुई धारा ने इनको आरंभ कर दिया। ये बहुत बड़ी चेतावनी है और इसके बहुत उदाहरण आप साक्षात अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, परिवार और समाज में अनुभव कर सकते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो यह मानता है कि मेरे माता पिता संसार के सबसे सक्षम और सबल व्यक्तित्व हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, सच झूठ मैं नहीं कहता। मैंने सुना है कि बादशाह अकबर एक बार हाथी पर चढ़कर नगर भ्रमण को निकले। स्वभावतः उनका दर्शन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उन्हीं में एक छोटा बच्चा अपने पिता के कंधों पर बैठा हुआ बहुत ध्यान से टकटकी लगाकर बादशाह को देख रहा था। ऐसा व्यक्ति उसने कभी जीवन में देखा नहीं था। बादशाह की नजर उस पर पड़ी तो कुछ मजाक के अंदाज में उन्होंने उस बच्चे को चपत दिखाई, ऐसे कि मारूंगा। और उस बच्चे ने उचक कर कहा, इस बात से बेपरवाह कि इधर स्थिति क्या है और बात बादशाह तक पहुंचेगी भी कि नहीं। पापा से कह दूंगा। इशारा किया पिता की तरफ कि चपत दिखाओगे, पापा से कह दूंगा। वो नहीं जानता कि बादशाह और पिता में कोई अंतर है। उसके लिए उसके पिता बादशाह से बढ़कर है। ऐसे ही हम भी मान लेते हैं। कभी अपने किसी संबंधी के प्रति, कभी शिक्षक के प्रति हमारी आस्थाएं पनप जाती। कभी किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रति हमारी कुछ रूढ़ियां पनप जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं। हम मानने लगते हैं इस क्षेत्र के लोग ऐसे होते हैं, इस भाषा के बोलने वाले लोग वैसे होते हैं, और इस तरह की अनंत रूढ़ियां हमारे समाज में रहती हैं। इनका कोई आधार नहीं होता। हमारी स्वीकृति ही इन्हें स्वीकार्य बनाती है। और इससे भी हटकर हम अक्सर देखते हैं कि कोई बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो हम रास्ता चलना छोड़ देते हैं, अपशकुन हो जाता है। कभी किसी की सूरत दिख जाए तो हमें लगता है कि दिन बन गया या बिगड़ गया। कोई छींक देता है तो हम ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। और घर से निकलते हुए किसी को गाय दिख जाए, वानर का दर्शन हो जाए तो लगता है कि आशीर्वाद मिल गया। तो इस प्रकार की बहुत सी धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। और इसी धारणा का एक रूप यदि हम जन्मदिन को भी मान लें कि साहब सर्टिफिकेट में लिखा है कि इस दिन हमारा जन्म हुआ था, और जिस दिन जन्म हुआ होता है उस दिन कुछ उत्सव करना होता है, कहीं यज्ञ करना होता है, कहीं केक काटना होता है, कहीं दान करना होता है, लोगों को बुलाना होता है, किसी की पार्टी होती है, तरह तरह की पार्टियां होती हैं। शाम होते होते जन्मदिन पुराना हो जाता है, भूल जाते हैं, अगले दिन फिर रूटीन में लग जाते हैं। तो यदि हमारा जन्मदिन इस धारणा का शिकार हो गया है तो इससे बचने की जरूरत है। यह चेतावनी है कि हमारा जन्मदिन हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो। ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व हमारा है। वो एक रूटीन नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए एकत्रीकरण का, खाने पीने का, आनंद का एक अवसर हो। इसमें हमें कोई शिकायत नहीं। इससे हम बचें ना बचें वो हमारा निर्णय है, करें ना करें वो भी हमारा निर्णय है। लेकिन चेतावनी इस बात के लिए है
कि जन्मदिन इन्हीं घटनाओं तक, इन्हीं आनंदोत्सवों तक सीमित न रह जाए, ये चिंता हमें करनी है। अगर ऐसा होता है तो जन्मदिन भी आया, आपने मनाया भी, आयोजन भी किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। बहुत सा शोर शराबा, बहुत चिल्लपों, बहुत शानो शौकत, परिणाम कुछ भी नहीं। और शेक्सपियर कहते हैं, ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ऐसा निरर्थक हमारा जन्मदिन नहीं बीतना चाहिए। मैं तो सुझाव दूंगा कि जन्मदिन एक पूरे आयोजन से, पूरी व्यवस्था से, योजना से मनाया जाना चाहिए। उसमें जो कुछ भी आयोजन हो वो एक सामाजिक विषय हो सकता है, लेकिन उससे जो अर्थ ग्रहण करना है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत रहे, वो पूरी तरह आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। मैं तो परामर्श ये दूंगा, जिनका भी जन्मदिन है वे पहले नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आज एक जन्म दिवस दैनंदिनी नहीं करना चाहिए, डायरी, क्योंकि दैनंदिनी में तो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां, महत्वपूर्ण सूचनाएं आप एकत्र करते हैं, लेकिन जन्म दिवस पर एक डायरी रखें। उसमें अपने जीवन से संबंधित जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपकी न्यूनताएं हैं, जो आपके अनुसार जीवन का लक्ष्य है, जो आपने उद्देश्य अपने जीवन के लिए तय किए हैं, उन सब का क्रमबद्ध अंकन होना चाहिए। जन्म दिवस पर आयोजन से पहले कि आयोजन के बाद, जब कभी आप स्वयं को एकत्र कर सकें, एकाग्र कर सकें, तो बैठकर अपने जीवन का एक खाका लिखिए। कहां से चले थे, कैसे कैसे मार्गों पर आगे बढ़े, कहां पहुंचे हैं, इससे जीवन के लक्ष्य का क्या संबंध है, क्या कुछ आगे बढ़ पाए हैं। मनुष्य के रूप में इस जन्म को पाने के लिए जो पूंजी जन्म जन्म की आपने संचित की थी, उसका कुछ पुनः आहरण हुआ है, पुनर्संकलन हुआ है। कुछ पुण्य, कुछ सुकर्म, कुछ शास्त्र बोध, कुछ जागृति आपने प्राप्त की है कि अभी तक चूके हुए हैं। ये सब उस डायरी में अंकित करिए, अपना लक्ष्य बनाइए। उसे कब तक प्राप्त कर लेंगे, इसके बारे में कुछ संकल्प कीजिए। तो जन्म दिवस आकलन दिवस भी हो और जन्म दिवस संकल्प दिवस भी हो। ऐसा अगर जन्म दिवस होगा, ऐसा अगर जन्म दिवस का आयोजन होगा, तो जन्म दिवस का मायना बदल जाएगा। वो एक नए अर्थ के साथ, एक नए अभियान के साथ आपके जीवन में दस्तक देगा। विद्वानों को बुलाइए, अपने गुरुजनों को याद कीजिए, अपने अभिभावकों को, परिवार और समाज के वरिष्ठ जनों को बुलाइए। कुछ मार्गदर्शन लीजिए, कुछ बल लीजिए, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपने जन्म दिवस को इस बोध से, इस जागृति से, इस संकल्प से, इस अभियान से सार्थक कीजिए। मैं परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में निवेदन करता हूं, पहली बात कि मैंने जो कुछ कहा, इस आशा के साथ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह आप समझ पाएं, अपने पास संग्रहित रख पाएं, उस पर विचार कर पाएं, उसे मानने की, यथारूप स्वीकार करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन विचार अवश्य करें। ऐसी प्रेरणा उस ईश्वर के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो। और दूसरी बात
कि जो बीत गई सो बात गई, उससे कोई हताश या प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आप जाग जाते हैं वहीं से एक नई सुबह हो जाती है। ऐसी सुबह, ऐसी शुभ घड़ी आपके जीवन में भी आए। आपका जन्मदिवस आपके लिए नए जीवन की शुरुआत का शुभ अवसर हो। आप इस दिशा में आगे बढ़ें। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी और आपने इतने ध्यानपूर्वक इन्हें सुना, उन्हें स्वयं तक सीमित न रखिए। आज के समाज में इस प्रकाश की, इस जागृति की बहुत आवश्यकता है। लोगों की आंखें बंद हैं, मुदी हुई हैं, कहीं समाज से, कहीं अर्थशक्ति से, कहीं अबोधता से, और वे सभी इस अवसर को प्राप्त करके भी चूक रहे हैं। आपके माध्यम से यह ज्ञान उन तक अवश्य पहुंचे। जो लोग इस सामाजिक माध्यम का केवल और केवल मनोरंजन के लिए, समय बिताने के लिए उपयोग करते हैं और इस प्रकार अपने जीवन को निरर्थक बिताने का एक उपक्रम चलाते रहते हैं, उनके जीवन में भी सुबह आनी चाहिए। उसका माध्यम चाहे मैं बनूं या आप बने, लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस प्रकार का कोई माध्यम उनके जीवन में आ पाता है, तो मेरा और आपका यह प्रयास और अधिक सफल होगा। इस कामना के साथ पुनः जन्मदिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते।